सरफराज आबिदी के साथ। जीते रहे तमाम लोग, आप सब जीते रहें, जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और तमाम दुनिया भर के इंसान जीते रहें जो पुरअमन हैं। नौजवान शायर दिलावर अब्बास के चंद अशार सुनवाते हैं और उसके बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी इंशाअल्लाह परवीन हैदर साहिबा। उनको हम ऑनलाइन लेने जा रहे हैं। जब तक आप समात फरमाइएगा। नौजवान शायर दिलावर अब्बास और शहर कराची में मुकीम जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब, इनके ये मुख्तसर क्लिप्स। गजल के चंद अशार हैं कि जी इरशाद। वक्त से आगे कोई निकला नहीं, वक्त से आगे कोई निकला नहीं, वक्त से आगे कोई निकला नहीं, वक्त के आगे कोई ठहरा नहीं। क्या कहने, वाह। वक्त वाह। से आगे कोई निकला नहीं, वाह वक्त के आगे कोई ठहरा नहीं। वाह अब हमें भी सोचना वो चाहिए, वाह वाह वाह। अब हमें भी सोचना वो चाहिए, अब हमें भी सोचना वो चाहिए, आज तक हमने जिसे सोचा नहीं। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब हमें भी सोचना वो चाहिए, आज तक हमने जिसे सोचा नहीं। छीनना भी जानता है अपना हक, वाह छीनना भी जानता है अपना हक, आज का बच्चा फकत बच्चा नहीं। क्या कहने, क्या कहने। और चंद बरसों से हमारे शहर में आहा, हो रहा है जो भी कुछ अच्छा नहीं, अब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उल अजीज। और मैं भुला दूंगा तुझे भी एक दिन, मैं भुला दूंगा तुझे भी एक दिन, ये इरादा है मगर पुख्ता नहीं। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। और शेर है कि अपनी जड़ से जो बगावत कर चले, आहा, अपनी जड़ से जो बगावत कर चले, पेड़ हरगिज वो कभी फलता नहीं। वाह वाह वाह। और है दिलावर ये भी अमरे वाकया, मतलब आहा, है जी। है दिलावर ये भी अमरे वाकया, आदमी से आदमी मिलता नहीं। क्या कहने, वक्त से आगे कोई निकला नहीं, वक्त के आगे कोई ठहरा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कराची के हवाले से जी। वल्लाह कराची है अजब शाम व सहर में, वाह वल्लाह कराची है अजब शाम व सहर में, ये बात नहीं पाई किसी और नगर में। क्या कहने, क्या कहने, वाह। है खूब जमाने में कई और शहर भी, आहा, है खूब जमाने में कई और शहर भी, जचता ही नहीं और कोई मेरी नजर में। क्या कहने, क्या कहने, कि हालात हो जैसे भी यहाँ जैसे गुजर हो, वाह। हालात हो जैसे भी यहाँ जैसे गुजर हो, जन्नत है कराची का शहर मेरी नजर में। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। कि है मकबराए कायदे आजम भी यही तो, आहा, है मकबराए कायदे आजम भी यही तो, ये शहर है सदरश के कमर मेरी नजर में। बहुत उम्दा। ए शहर कराची तेरा एहसान है मुझ पर, वाह। ए शहर कराची तेरा एहसान है मुझ पर, फिरदौस से बनी तेरी हर एक राह गुजर में। क्या कहने, ये बात नहीं पाई किसी और नगर में, कि अजदाद की कुर्बानियां देकर तो मिला है, वाह। अजदाद की कुर्बानियां देकर तो मिला है, तू ही सिलाए उम्र है हैदर की नजर में। क्या कहने, वल्लाह कराची है अजब शाम सहर में, ये बात नहीं पाई किसी और नगर में। क्या कहने। शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं। ये है सिंपल एफएम। जी हाँ, यह है सिंपल FM 88.6 की आवाज। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। अभी आपने समात फरमाया नौजवान शायर जनाब दिलावर अब्बास साहब को और जनाब जुल्फ़िकार हैदर परवाज साहब को। और अब हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान की सीनियर और मारूफ शायरा मोहतरमा परवीन हैदर साहिबा हमारे साथ ऑनलाइन है और उनसे हम मुखातिब हो रहे हैं। कहते हैं आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए आपके कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त नवाजा। आप फरमाइए कैसे मिजाज हैं? देखिए सरफराज साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे याद किया, और ये जो कीमती वक्त है इसकी
قیمت یہی ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کو سنیں اور سنائیں. جی یہ بالکل. ہمارے وقت کی قیمت ہے جو ہم وصول کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت شکریہ. ہم نے سامعین کو آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی سینئر اور معروف شاعرہ. آپ فرمائیے گا اور اپنے کلام سے نوازیے. تو میں اپنے بارے میں کیا کہوں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، اور سب سے بڑا جو اعزاز جو میرے لیے بہت قیمتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا شجرہ نسب تو میری پہچان اور آبرو تھا ہی، لیکن اب شجرہ ادب بھی میری پہچان اور آبرو بن گیا. کیا اور بات. وہ اس طرح کہ میں نے مرثیہ لکھا تہذیب قلم کے عنوان سے، جی اور وہ مرثیہ لکھنے کے بعد بقول سحر انصاری صاحب اور جو اتھارٹیز ہیں مرثیے کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ مرثیہ لکھنے کے بعد میں بر صغیر کی چوتھی مرثیہ نگار خاتون قرار پائی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. سمجھتی ہوں اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہو ہی نہیں بے سکتا. شک بے شک بلا شبہ. بالکل. تو کلام. اب آپ حکم کریں کہ میں کیا نہیں. سناؤں آپ کو. آپ عطا فرمائیے جو آپ کا جی چاہے. ہم تنگوش ہیں. میں ایک نظم سے ابتدا کروں گی. جی بالکل. اور یہ نظم میں نے 2008 میں اپنے شوہر مسعود کے انتقال کے بعد لکھی، اور میں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. جی ارشاد. اس نظم کا عنوان ہے تکمیل. واہ. تکمیل. جی. جی ارشاد. زمانہ ہو گیا ہے میں کسی شب سو نہیں پائی، واہ. مجھے تنہائی کا مقل وحشت، ہجر کی ویرانیاں، خود اپنے آپ کی تکمیل کی خواہش، ہر ایک شب خون رلاتی ہے مجھے سونے نہیں دیتی. واہ. میں اپنے جاں بلب ٹوٹے ادھورے خواب بستر پر سلا کر سوچتی ہوں، تمہارے لمس کا ریشم میرے خوابوں کے پہلو میں میرے بستر پہ پھیلا ہے. میں اس ریشم سے اپنے زخم کے تعویذ پہ حرف دعا لکھوں.